चैप्टर का नाम है फॉग, लिखा है सैनबर्ग ने। इस जब पोम स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि इधर एकदम ओशियन एक साइड, दूसरे साइड सिटी, और बीच में वहाँ पे फॉग आया हुआ है जिसे हम कोहरा बोलते हैं हिंदी में। सैनबर्ग बोलते हैं कि पता है ये जो फॉग देख रहे हो ना, ये बिल्कुल कैट जैसा लगता है। लोगों ने पूछा क्या कैट जैसा लगता है, क्यों? कैट को वो मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि हाईलाइट करना चाहते हैं, पता है फॉग यानी जो कोहरा है वो आता है एकदम चुपचाप और बहुत ही स्टेडली मूवमेंट के साथ आता है, बहुत ही स्लो आता है, और इट कम्स लाइक अ लिटिल कैट फीट, एकदम बिल्ली के छोटे पंजों जैसा आता है, एकदम धीरे, बिना किसी वार्निंग के, बिना, जस्ट लाइक अ सेंस ऑफ मिस्ट्री। चुपके से आ जाता है फॉग। पता चलता है कि कल फॉग आने वाला है, चारों तरफ धुंधला एरिया होने वाला है, नहीं पता चलता। और पोर्ट आगे बताते हैं कि ये जो चॉइस है और जिस तरह से उन्होंने वर्ड्स को चूज़ किया है, ये इवोक करता है आपके मेमोरी को। एक्चुअली आप देख पाते हो उसे जैसे एकदम अलाइव हो। आगे राइटर ने कहा कि फॉग डज नॉट जस्ट रश, वो जल्दी जल्दी भागता नहीं है, बैठता है, सेट्स लुकिंग ओवर द हार्बर एंड द सिटी। वो फॉग जो है वो ओशियन और सिटी के जस्ट बगल में आकर बैठा हुआ है, शांत है, ऑब्जर्व कर रहा है चीज़ों को। कितना लिविंग क्वालिटी इसमें दिया जा रहा है। इट्स लाइक he's adding personification inside it in order to make it, a feel of living being. फॉग को एक कैट से कंपैरिजन किए जाने पे फॉग को ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे बहुत जेंटल हो, नॉन थ्रेटनिंग हो, या फिर एक वॉचफुल हो। फॉग की एबिलिटी है कि वो देख सकता है, ऑथर के अकॉर्डिंग ये सेंस ऑफ डोमिनेंस क्रिएट करता है ओवर द लैंडस्केप। पोम बहुत ब्रीफ है, बहुत छोटा पोम है, लेकिन जो नेचर का ट्रांजिएंट नेचर है जो कि फॉग, इसके बारे में बहुत डीप वो बात करते हैं। वो बताता है कि पता है आता है फॉग और चला जाता है बिना बताए, बिना किसी प्रायर नोटिस के, बिना किसी हिंट के, ऑटोमेटिकली मूव्स ऑन हो जाता है, वो चला जाता है। जैसे कैट करता हो, चुपके से आता है, डज हिज वर्क, हर वर्क, एंड दिस मूव्स, leaving no trace but presence, but a memory of it, stillness। उसके जाने के बाद भी पता होता है यहाँ कुछ तो हुआ है। इसी तरह से फॉग भी चुपके से आता है, stays for a span of time and then leaves। ये कैप्चर करना चाहते हैं उसके क्वालिटीज़ को, बताते हैं एक नेचुरल फेनोमिना कि किस तरह से जो फॉग है उसे हम किस तरीके से देख सकते हैं। सैनबर्ग ने बहुत अच्छे वर्ड्स और फ्री वर्ड्स का यूज़ करके मिनिमम लैंग्वेज में ये रिफ्लेक्ट किया है कि फॉग के मोशन को हम बहुत सिंप्लिसिटी के साथ और बहुत ही एलिगेंसी के साथ हम दिखा सकते हैं। कैट को इन्होंने मेटाफोरिकली रिप्रेजेंट किया है, क्यों? क्योंकि कैट फॉग से सिमिलर है। किस चीज़ में? मिस्टीरियस क्वालिटी है इसमें, एकदम स्लो आता है, बिना किसी हिंट के आता है, बिना किसी हिंट के जाता है, इसलिए उन्होंने किया है। और कैट का जो काम नेचर है, जो सटल पावर है उसमें, उसके बारे में ये बात करते हैं। आई एम प्रीटी श्योर कि अब इस चैप्टर से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप आराम से डील कर लोगे। इफ देयर इज एनी चैप्टर विच यू वांट मी टू एक्सप्लेन ऑन विजन स्पोकन इंग्लिश, आई रिक्वेस्ट यू टू पुट दैट्स इन कमेंट बॉक्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। One sentence at a time, Vision Spoken English.